Now go across to the National Media Center in the national capital, where the Rural Development Minister Narendra Singh Tomar is addressing the media. Let's listen in. पूर्णता की ओर पिछले दिनों जब से ये काम प्रारंभ हुआ, इसके 3 आयाम हैं। एक तो हर घर में शौचालय की उपलब्धता हो, शौचालय का उपयोग हो। दूसरा, जहाँ शौचालय बनाने की स्थिति नहीं है वहाँ सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने, और ठोस एवं तरल अपशिष्ट हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, उनका प्रबंधन ये अपने आप में निश्चित रूप से बड़ा काम है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब से इस अभियान की संकल्पना की गई है तो स्वच्छता मिशन ग्रामीण गांव के क्षेत्र में काम कर रहा है। तब से लेकर अब तक 23 जिले पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, और 85,000 गांव जिनमें हर घर को शौचालय की उपलब्धता हुई है। 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का विषय है, यद्यपि यह थोड़ा अभी कठिन सवाल है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्यों ने और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों ने, पंचायतों ने लगातार इस विषय में सोचना आरंभ कर दिया है, और अनेक स्थानों पर देशज पद्धतियों का उपयोग करके इसका निपटान किया जाए। इसके बहुत अच्छे प्रयोग अनेक क्षेत्रों में हुए हैं, और उन सब प्रयोगों को राज्य सरकारों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो पूरे देश में फैलें और इस प्रबंधन को भी हम सब लोग कर सकें। पिछले दिनों आप सबको ध्यान है, जब हम लोगों ने कार्यक्रम आरंभ किया था तो उन कार्यक्रमों के अंतर्गत एक विषय यह भी रखा था कि पत्रकार मित्रों के साथ हम बैठें और पत्रकार वार्ता न करें, लेकिन इस स्वच्छता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो पत्रकार मित्रों के साथ बैठकर उनके सुझाव लें और उन सुझावों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अभी 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 100वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने यह एक सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित हो, ऐसा निर्णय किया। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी की जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक, इसी दौरान आप सबके ध्यान में आया होगा कि कल 25 सितंबर था और कालीकट में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी थी, और हम सब लोग कालीकट में थे। तो इसलिए ये उचित समझा कि इस अभियान का शुरुआत कालीकट में रेलवे स्टेशन से की जाए। तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, और माननीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, इन सब के साथ रेलवे स्टेशन पर वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कुछ मित्रों ने जो ऑडियो वीडियो बनाई हैं वो भी आप सबके समक्ष रख रहे हैं। कि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये केंद्र सरकार ने ऑडियो वीडियो नहीं बनाई जिसको आज हम रिलीज कर रहे हैं। ये आम जन में से ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता के प्रति आग्रही हैं, जागरूक हैं, और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हमको ये बना कर दिए हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के समक्ष मंत्रालय की ओर से उन सभी बंधुओं का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्हें इस अग्रणी भूमिका के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी सप्ताह के अंतर्गत हम लोग 28 तारीख को एनसीसी के माध्यम से एनसीसी पूरे देश में स्वच्छता डे करके 28 सितंबर को मनाएगी, और सभी एनसीसी के कैडेट स्वच्छता के लिए
28 सितंबर को काम करेंगे। 29 सितंबर को सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसमें जुड़ेंगे और वो भी स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 30 सितंबर को विज्ञान भवन में इंडोसैन कॉन्फ्रेंस है और उस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन करने वाले हैं। 30 सितंबर को वह कार्यक्रम होगा। 1 अक्टूबर को हम लोग पुणे में हैं। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के सरपंचों के साथ स्वच्छता के लिए उस कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित कर रहे हैं। और 2 अक्टूबर को 6 राज्यों के लगभग 19 जिले ये ODF हो रहे हैं। तो मैं उस दिन मुझे प्रसन्नता है कि गांधी जी का ज़िला पोरबंदर है और वो उस दिन ODF घोषित हो रहा है। गुजरात के और अन्य ज़िले भी उस दिन ODF हो रहे हैं। मैं स्वयं पोरबंदर उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार से ये 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का यह कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। यह ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और इसमें आप सब की भी सहभागिता और योगदान हो, इसके लिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ। प्रमुख रूप से आज यह ऑडियो वीडियो रिलीज का कार्यक्रम है। इसके निमित्त आप सब लोगों को हमने तकलीफ़ दी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है मंत्रालय की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।